हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस मेरे नए चैनल स्टडी विथ मी पे। इस पे आज से हम लोग पॉलिटी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सब जीएस से बहुत ज़्यादा डरते हैं और सब सोचते हैं कि लूसेंट का बुक नहीं पढ़ा तो हमारा एसएससी नहीं निकल पाएगा। तो ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मैंने लूसेंट के बुक से ही बनाए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं और इसे देखने के बाद आप 90% क्वेश्चन कर पाएंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। पॉलिटी ये एक स्टडी है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी स्टेट को रूल कैसे किया जाए। नाउ नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है, बस आप इतना जान लीजिए, इतना बहुत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे थ्री पिलर्स ऑफ स्टेट के बारे में। तो थ्री पिलर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी होते हैं। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने वाले, जैसे कि एमपी एमएलए जो कि पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं और वहाँ पे जाके हम लोग के हित के लिए लॉ बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग के देश में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बट जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस पर किसी का भी जोर नहीं चलता है। जुडिशरी के अंदर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम लोग फाइनल लॉ कहते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर में एक्ट दिए गए हैं, इन सबको नंबरिंग वाइज आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद है पीटीज एक्ट 1784, फिर आता है चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853 पे। ये चार्टर एक्ट हर 20 साल के डिफरेंस पे आता है। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट को सबसे आसान याद करने का एक ट्रिक है, रेगुलेट याद करिए। सिलेंडर में रेगुलेटिंग नॉब होता है, उसमें उससे हम लोग क्या करते हैं, जैसा भी हम लोग को फिल्म चाहिए रहता है उसके हिसाब से उसको रेगुलेट कर देते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट भी वही करता है। रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उस पर हम लोग ने कंट्रोल स्टैब्लिश किया, जो कि यहाँ मैंने नीचे लिखा भी है। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप बाय पार्लियामेंट टू कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सेकेंड स्टेप क्या था, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टेब्लिश इन कोलकाता। सेकेंड स्टेप था इनका कि इन्होंने कोलकाता में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश किया था 1773 में। उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग तो पीटीज एक्ट आना चाहिए था, बट मैंने पीटीज एक्ट को लिखा नहीं है क्योंकि वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनरिलेवेंट है। मुझे लगता है कि उसमें ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो मैंने उसे छोड़ दिया है। वैसे ही चार्टर एक्ट 1793 भी मैंने स्किप किया है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1830। तो आप लोग एक बात मेरी याद रखिए, डेट याद करते चलिएगा क्योंकि डेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चार्टर एक्ट 1830 में पहला जो इंसिडेंट हुआ था वो मैंने लिखा है कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू एन एंड। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को बंद किया गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है क्रिश्चियन मिशनरी वाज अलाउड टू स्प्रेड रिलीजन। अब हम लोग आते हैं चार्टर एक्ट 1833 पे। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को बंद कर दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उनका नाम क्या था, विलियम बेंटिक। ये याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। और उसके बाद हुआ इंड स्लेवरी। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सर्विसेज एग्जाम स्टार्ट हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिवोल्यूशन ऑफ 1857 भी बोला जाता है। उसके बाद कुछ डेट्स है, इन डेट्स को आपको याद रखना है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल 1861 और 1892। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है और इसी में कम्युनल इलेक्टोरल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके कारण सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम हुए थे और इसी के कारण डिवाइड एंड रूल भी हुआ था। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था डायरकी को। इसका मतलब होता है कुछ पावर सेंट्रल के पास रहेगा, कुछ पास प्रोविजनल के पास रहेगा। और इंडियन लेजिस्लेटिव मोड बाई चैम्बर लाइन होगा। इसका मतलब होता है अपर लेवल और लोअर लेवल में डिवाइड होगा। अब आज का लास्ट टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक बुक, बहुत मोटा बुक था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसी में से हम लोग का बेसिक स्केलेटन लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसे
चैटर ऑफ सेलेब्री। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।